एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जैसे म्याऊ म्याऊ वापस गई थी तो इस पर हीकेशिन से कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारे लिए और काम है, तुम्हें मार्केट जाना होगा, वो भी यूनियन के साथ, और बाकी चीजें खरीदना होंगी। जैसे उसे पता चलता है कि वो तो यूनियन के साथ जा रही है, इसी के साथ ही काफी खुश हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम यूनियन, काइतो और उनके दोस्त वैंगी को देखते हैं जो कि बैठे हुए बातें कर रहे थे कि तभी काइतो को मैसेज आता है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके डैड उसे ढूंढ रहे हैं, तो इस पर वो वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद यूनियन को मैसेज रिसीव हुआ था कि उसे मार्केट जाना है, वो भी म्याऊ म्याऊ के साथ, तो वो म्याऊ म्याऊ के साथ मार्केट चला गया था। वो वहां पर काफी सारा सामान खरीद रहा था। इतना सारा सामान देखने के साथ ही हम म्याऊ म्याऊ हैरान भी हो रही थी, परेशान भी थी, क्योंकि उनके पास इतना बजट नहीं था। और वैंगी के दिन में भी एक काम लगा गया था कि उसी रूम में बैठकर उन्होंने इन चीजों की देखभाल करना है, तो वो वहीं पर बैठा हुआ बोर हो जाता है। जैसे वहां से जाने लगता है कि तभी देखता है कि शुई भी वहां पर आ गई है, क्योंकि उसे वहां पे काम करना था, तो ये भी रुक जाता है। उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब शुई जैसे ही अपना काम कर रही थी तो ये उसे ही देखता रहता है कि तभी फिर से करीब आ जाते हैं, क्योंकि उसे बलून के ऊपर मार्किंग जो करना थी। इतना ज्यादा करीब आते देखकर वैंगी काफी नर्वस हो गया था। उधर अब काइतो डैड से मिलने के लिए रेस्टोरेंट चला जाता है, तो डैड उसे देखकर साथ ही ये कहते हैं कि अगर कोई भी मेरे बारे में पूछे ना, तुम कहना कि मैंने तुम्हें नहीं बड़ा किया, बल्कि तुम तो अपनी मॉम के साथ रहते हो। अब डैड जैसे वहां से जाने लगता है कि तभी वही दोनों गुंडे लोग भी उसी रेस्टोरेंट में बैठे थे और उसके डैड को देख लेते हैं। काइतो के डैड उन्हें कहता है कि हम कहीं बाहर जाकर इसके बारे में बात करते हैं। काइतो को ये बात तो समझ में आ गई थी कि शायद उसके डैड ने कुछ कर्जा वगैरह लिया है जो कि उसे वापस करना है, तभी वो लोग उसका पीछा कर रहे हैं। तो वो उनसे पूछ लेता है कि कितना कर्ज है, तो इस पर वो दोनों लोग बताते हैं कि इसने हमारे 2 लाख जुआन देने हैं। काइतो कहता है कि फिलहाल कितने में काम चल जाएगा, इस पर वो कहते हैं कि 50,000 जुआन में काम चल जाएगा। काइतो जाता है अपने बैग में से कार्ड निकालता है और डैड को देते हुए कहता है कि इसमें 10,000 जुआन है, बाकी आप भर दीजिएगा, फिलहाल आप इस मामले को यहाँ पर संभालिए। और ये कहते साथ ही वो वहां से चला जाता है। अब वो दोनों गुंडे लोग उसी कार्ड को उठाने के लिए जैसे जाते हैं तो डैड उनकी मिलते रहता है और कहता है कि तुम ये पैसे यूज मत करो, क्योंकि अपनी मॉम के साथ रहता है, इसका इसमें लेना देना नहीं है, बस मुझे तुम थोड़ा सा और टाइम दे दो, मैं तुम्हारे पैसे चुका दूंगा। जिस पर वो दोनों गुंडे लोग कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें 10 दिन देते हैं, वैसे भी हम तुम्हारे बेटे को जानते हैं, अगर तुमने पैसा ना लौटाया तो फिर हम जाकर उससे ले लेंगे। और उधर म्याऊ म्याऊ और यूनियन अभी भी मार्केट में सामान खरीद रहे थे, तब से म्याऊ म्याऊ की टांग आ गई थी, तो वो हीकेशिन को कॉल करके उससे पूछते हैं कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तो वो कहते हैं कि मेरे पास सिर्फ 90 युआन है, जबकि इसके पास सिर्फ 180 युआन थे, तो टोटल मिलाकर 270 युआन बन गए। लेकिन यूनियन जितने की शॉपिंग कर चुका था वो तो काफी ज्यादा पैसों की थी। इस बात को लेकर ये काफी परेशान हो जाती है। फिर वो यूनियन के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम ये गेम खेलेंगे। इस गेम में इन दोनों को एक दूसरे की तरफ देखना था, जो पहले बिलिंग करता वो हार जाता और उसे दूसरे की बात मानना थी। वो ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि वो उसे शॉपिंग न करवा सके। म्याऊ म्याऊ चीटिंग करके उसे हरा देती है और उसे कहती है कि देखा तुम हार गए। अब हम काइतो को देखते हैं जो कि आज होने वाले मामले को लेकर काफी परेशान था और इसके साथ साथ उसे काफी गुस्सा भी आया हुआ था। वो अपने फोन को चेक करता है, तो यहाँ पर उसे मालूम होता है कि अगर वो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके फर्स्ट पोजीशन लेता है तो उसे 20,000 जुआन मिलेंगे और उसके पास 10,000 जुआन थे, तो इस तरह से पैसे इकट्ठा करने में काफी दिक्कत पेश आ सकती थी अगर उसे अपने डैड का चुकाना था। तो वो फिर इसी को से मॉडल रूम में इंट्रो हो जाता है, जहाँ पर उसे मालूम होता है कि म्याऊ म्याऊ खड़ी है और उसकी बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। काइतो फिर म्याऊ म्याऊ को कहने लग जाता है कि वैसे तो मुझे बर्थडे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मेरे डैड शो नहीं आते थे, लेकिन अगर तुम इस दफा ये सब कुछ अरेंज कर लिया है तो मैं अब इस बात को लेकर काफी खुश हूं और मैं इसे सेलिब्रेट करूंगा। म्याऊ म्याऊ बता दिया कि असल में इसके पीछे सारा आइडिया हीकेशिन का है और तैयारियां भी लगभग उसी ने की है, मैंने तो इसमें कुछ खास नहीं किया। वो दोनों बातें कर ही रहे थे कि ऊपर से यूनियन, वैंगी, लिन शाओ आ जाते हैं, तो ये भी उनके साथ जाकर खड़ी हो जाती है। अब सारे लोग फोन आपस में मिलाते हैं ताकि वो मैसेज को वहां पर चला सकें, जो कि यही था कि मुझे माफ कर देना, और ये हीकेशिन की तरफ से था। हीकेशिन फिर केक भी लेकर आ जाती है। काइतो ये सब कुछ देखने के साथ काफी खुश हो गया था और इसी के साथ ही फिर वो लोग केक कट करते हैं। अब वो लोग इसी बर्थडे को सेलिब्रेट कर रहे थे कि तभी वो थोड़ी सी साइड पर जाती है और यूनियन को इशारा करके कहती है कि जरा इधर आना। यूनियन जैसे जाता है तो वो उसे चेस्ट कोट दे देती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे तो तुमने कहा था कि नहीं खरीदना, तो इस पर वो कहते हैं कि देखा फिर भी मैंने खरीद लिया। वो दोनों टेबल के ऊपर बैठे हुए थे, आपस में बातें कर रहे थे कि तभी साइड पर से काइतो दोनों को देख लेता है और इसके साथ ही जेलसी फील करना शुरू कर देता है। वो फिर म्याऊ म्याऊ के पास जाता है और उसे कहता है कि म्याऊ म्याऊ जरा इधर आना। यूनियन काइतो के पास जाता है और उसे कहता है कि लगता है कि तुमने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक पी लिया, तुम ऐसा मत करो। वो कहता है कि नहीं, मैंने ज्यादा ड्रिंक नहीं पी, और वो कहता है कि म्याऊ म्याऊ मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और वो कहने लग जाता है कि म्याऊ म्याऊ मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। हीकेशिन जैसे ही बात सुनते हैं इसके साथ ही साइड होकर वहां से चली गई थी। म्याऊ म्याऊ कहती है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और वो अपनी फ्रेंड के पीछे चली जाती है ताकि जाकर उसे देख सके। यूनियन वैंगी के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम इसका ख्याल रखना, मैं भी यहाँ से जाता हूँ। हीकेशिन भाग रही है, उसके पीछे लिन शाओ और म्याऊ म्याऊ भी भाग रहे थे और उसे कहते हैं कि जरा एक दफा रुको तो सही, हमारी बात तो सुनो। वो रुक जाती है और उसे कहने लग जाती है कि देखा मुझे जो शक था वही सच हो गया, मैं जानती थी कि तुम्हें लाइक करता है, देखा आज उसने तुम्हें बता दिया। तो म्याऊ म्याऊ उसे कहती है कि इसके लिए मुझे माफ कर देना, तो इस पर वो कहते हैं कि तुम्हारी क्या गलती, तुम तो उसे लाइक नहीं करती बल्कि वो तुम्हें लाइक करता है। और मैं बस तुमसे ये कहना चाहूंगी कि मुझे बस तुम थोड़ा सा टाइम दो ताकि मैं सबसे निकल सकूं, क्या तुम मुझे अब जाने दोगी? म्याऊ म्याऊ फिर कहती है कि ठीक है तुम जा सकती हो। जैसे वो जाती है तो लिन शाओ उसके पीछे भागने लग जाती है ताकि उसे देख सके कि वो कुछ गलत ना कर दे। उन दोनों के जाने के बाद म्याऊ म्याऊ वहीं पर रुककर रोना शुरू कर देती है। ऊपर से यूनियन आ जाता है और उसे रोता हुआ देख लेता है। हीकेशिन अब ग्राउंड के करीब आ जाती है, ऊपर से लिन शाओ आती है, वो जानने लगी थी कि लिन शाओ कहती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, बस तुम यहीं पर रुकी रहो। और वो यूनियन को मैसेज करके बता देती है कि उसने हीकेशिन को ढूंढ लिया है, और इसके बारे में फिर वो म्याऊ म्याऊ को बता देता है, कहता है कि वो फिलहाल ठीक है। और वो तो ये भी कहता है कि हीकेशिन एक स्मार्ट लड़की है, वो इस सबसे जल्दी निकल आएगी और काफी देर भी हो रही है, तो मैं तुम्हें क्यों ना घर छोड़ दूं। तो वो फिर कहती है कि जो भी काइतो ने मुझे कहा तुम उसके बारे में ज्यादा मत सोचना, जिस पर कहता है कि तुम फिक्र ही मत करो। यूनियन फिर जैसे ही मर्डर रूम में गया था तो देखता है कि अभी काइतो वहां पर सोया हुआ है, जबकि वैंगी यही कहने लग जाता है देखो कितना मजे से सो रहा है, लेकिन आज म्याऊ म्याऊ और हीकेशिन को जरा बराबर भी नींद नहीं आने वाली, लगता है कि सारी बर्थडे पार्टी इसने खराब कर दी। और मुझे इस बात को लेकर यकीन नहीं आ रहा कि ये म्याऊ म्याऊ को लाइक करता है, मैंने तो कभी उसे लाइक नहीं किया। अगली सुबह जब यूनियन दोबारा मर्डर रूम में गया था तो देखता है कि अभी भी काइतो सो रहा है, तो उसे कहता है कि तुम जाग जाओ क्योंकि मुझे तुमसे बात करना है। अब वो जैसे ही जागा था तो उसे बता देता है कि तुमने रात को म्याऊ म्याऊ को कन्फेस कर दिया था और मैं भी तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं भी उसे लाइक करता हूँ, मैंने सोचा तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए। काइतो कहता है कि हाँ रात को जरूर मैं ड्रंक हुआ हूँगा, तो मैंने उसे कह दिया होगा, लेकिन ये सच भी है कि मैं उसे लाइक करता हूँ। तो यूनियन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लेकर आऊँ, तो क्यों ना हम ब्रेकफास्ट कर लें। इसके साथ ही वो दोनों ब्रेकफास्ट करना शुरू कर देते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद ही वो बाहर खड़ा हुआ म्याऊ म्याऊ का वेट करने लग जाता है। जैसे म्याऊ म्याऊ आती है तो लिन शाओ भी उसके साथ ही, लिन शाओ कहता है कि तुम जाकर इससे बात करो, मैं तुम्हारी सीट रखूंगी। ये फिर काइतो के पास आती है ताकि उससे बात कर सके, तो काइतो से कहने लग जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं रात को ड्रंक था मैं जानता हूँ, लेकिन जिस बात से मैं पीछे नहीं हट सकता कि मैं तुम्हें लाइक
सकता हूँ। म्याओ भी उसे कह देती है कि मैं भी इस बात से पीछे नहीं हटने वाली कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। तो वो उसे फिर सॉरी कहकर वहाँ से सीधी जाती है। केशिन ने भी आज वाला ये दिन देख लिया था, तो इस सब की वजह से वो शायद टीवी कहती है कि आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है। तो वो एक मैच के ऊपर बैठी थी कि तभी पीछे से लिन वुई आ जाता है, जो कि किसी से बात कर रहा था और उन्हें लोगों को ये कह रहा था कि रिलेटिव नहीं था, क्योंकि ये जानती थी कि यही बंदा उसका डैड है। और जब ये उसके डैड को अपना नाम बताते हैं तो कहता है वो अच्छा तो केशिन ये तुम हो, तुम काफी बड़ी हो गई हो, और वो उसे कार्ड दे देता है और कहता है कि तुम ये कार्ड काइटो को दे देना। जबकि केशिन भी उसे कहती है कि आप इस तरह काइटो को तंग करना बंद कर दीजिए। तो वो कहता है कि हाँ मैं कोशिश करूंगा उसे तंग मत करूं। ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और फिर कार्ड देने के साथ ही वहां से चला गया था। केशिन ने कार्ड लेकर जैसे काइटो के पास जाती है ताकि उसे देख सके, तो देखती है कि वो तो किसी से फोन पर पैसों के बारे में बात कर रहा था। जैसे ही उसने केशिन को देखा तो केशिन से कार्ड दिए बगैर वहां से चली गई थी, क्योंकि वो उसको फेस नहीं कर सकती थी। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।